अभी हम लोग खैरियत से सोल तक पहुंच चुके हैं। अभी हम लोग बढ़ रहे हैं चांगला पास की तरफ। मौसम अभी भी वैसे ही बरकरार है, बल्कि मेरी कैमरे में मेमोरी फुल हो जाने की वजह से अभी मोबाइल से मैं शूट कर रहा हूँ। देखिए गाड़ियाँ पूरे उत्साह से बढ़ रही हैं। ये आप देख सकेंगे कि यहाँ कन्वॉय पूरा, सब लोग उतारू हैं, छोटी बड़ी सब गाड़ियाँ जो हैं वो की तरफ जा रही हैं। यहाँ पे हल्की हल्की बारिश और बारिश के साथ साथ अभी स्नोफॉल भी शुरू हो चुका है। सो उम्मीद करते हैं कि चांगला अभी बंद ना हो। ये जो गाड़ियों का कॉन्वॉय है इनके बाद इसको बंद किया जा सकता है, बट अभी तक उम्मीद यही बनी हुई है कि सारी गाड़ियों को क्रॉस करवाएंगे। देखिए बाइकर्स बहुत ही मेहनत से, बहुत ही खतरा मोल उठाकर इस सफ़र को पूरा कर रहे हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर दीज यंग चैम्प्स। मौसम में से हम लोग गाड़ी को निकाल के लेके आए हैं और सड़क बैठ जाता है। हमारे पायलट इस विमान के लमचोंग, लेफ्टिनेंट कमांडर लमचोंग जी पूरे बरकरार सही तरीके से हमें एडवेंचर करा रहे हैं। एक गलत मूव आपका खतरनाक साबित हो सकता है। साला ऊपर चांगला टॉप पहुंच रहे हैं। पानी का बहाव तेज है, इस पानी को क्रॉस करना है हम लोगों को, वो भी गाड़ी में बैठे बैठे। क्योंकि जब पानी में पैर डालेंगे तो इतना ठंडा पानी है यहाँ पे बर्फ़ का कि बुरा हाल हो जाएगा सभी का। बारिश शुरू हो गई है।
एरिया है जिसे हम अभी क्रॉस कर रहे हैं. So everything should be better. बिल्कुल ढलान बनी हुई है बर्फ की. पूरा पैक्ड है. सारी रात यहाँ पे स्नो पड़ी हुई है. कल जब हम यहाँ से गुजरे थे स्नो नहीं थी यहाँ. स्नो हो रही है शुरू यहाँ पे. चांगला पास पहुंच चुके हैं. देखिए पूरी बर्फ की दीवारें 12-12 फीट ऊपर. रिकॉर्ड कर रहा हूँ ताकि वापस आके आप सब लोगों को इस चीज़ का नज़ारा दे सकूँ, दिखा सकूँ. जय हो चांगला बाबा की. जब आप देख रहे हैं ये है चांगला टॉप. सिर्फ 4-5 मिनट 40-50 मीटर की दूरी के बाद हम लोग होंगे 17,568 फीट की ऊंचाई पे. हम जिस रोड पे चल रहे हैं वो दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल रोड है. देखिए स्नो अंदर आने लगी है. ये स्नो का पड़ती हुई स्नो का नज़ारा कभी कभी मिलता है. तो मैं चाहूँगा आप लोग सब लोगों से शेयर करूँ. और लुमचुंग जी से दरख्वास्त करूँगा कि थोड़ी देर के लिए गाड़ी को रोका जाए ताकि हम अपनी गाड़ियों में तेल भरें यहाँ पे. और इन्होंने उछाल उछाल के हमारा सारा कुछ हाय हाय करवा दिया हमारी. तो ये यहाँ पे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का डेट है. ये आगे हम चांगला बिल्कुल टॉप के ऊपर. यहाँ से पास की ऊंचाई चाहे सब. Yes, we are crossing through Changla top. It's a height of 17,668. So this kind of roads we are going through. It's water, snow, debris. Really, since it was my official visit, but I have done a lot of adventure because 2 hours before we were not aware that today we are going or not. So suddenly we got a message that the stretch which was blocked due to landslide is open now and we can move fast from here. So now you can see the condition of roads. It's still maintained according to the situation here. It's still awesome. So thanks to God for giving us a lovely day, and we are the live witness of this kind of weather which we normally used to hear from others. So today we have witnessed. Thank God and thank Lomchung, who is our driver, who is our God as of now. So later I will show you the area which was blocked due to landslide.
हाँ, ये स्लाइड की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से कल शाम को 7:30 बजे ये गाड़ी निकल रही थी। ये i20 है हुंडई की। ये देखो स्लाइड में गाड़ी को बुरी तरह से दबा कर दिया है। ये बंदे का पता, बंदे सारे बच गए हैं, हल्की फुल्की चोट आई है और इस वजह से, इस स्लाइड की वजह से गाड़ी स्लाइड के नीचे आ गई थी, जो भी पत्थर वत्थर आए। और सुबह से शाम 7:30 बजे से लेके अभी आज 3:30 बजे तक ये रोड ब्लॉक था, बिकॉज ये सारा मलबा यहाँ से हटाया जा रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पे आइस मेल्टिंग की वजह से ये पानी पूरे ज़ोरों शोरों से पहाड़ों से पिघल कर आ रहा है। वैसे भी लद्दाख जो है इसे ड्राई डेजर्ट के नाम से जाना जाता है, बिकॉज यहाँ के पहाड़ जो हैं वो मिट्टी और रेत के पहाड़ ज़्यादा हैं। यहाँ पे बारिश का होना बहुत ख़तरनाक है, बिकॉज बारिश की वजह से ही ये लैंडस्लाइड यहाँ पे होते हैं। यहाँ की मिट्टी में, पहाड़ों में इतनी मजबूती, इतनी पकड़ नहीं है, तो हल्की सी बारिश होने की वजह से इसमें यहाँ पे लैंडस्लाइड होना शुरू हो जाता है। सो अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के जवानों ने इस रोड को पूरा क्लियर किया है, सो दैट कि जो टूरिस्ट यहाँ पे फंसे हुए थे वो यहाँ से निकल सकें इस एरिया से। तो फिर भी एक वार्निंग है, बिकॉज ये एक लैंडस्लाइड प्रॉन एरिया है, एवलांच प्रॉन एरिया है, चांगला टॉप। सो बड़ा ध्यान से हम लोगों को जाना पड़ रहा है यहाँ से। और सड़क आप देख सकते हैं बिल्कुल ऊबड़ खाबड़ है। और अभी आपकी जानकारी के लिए हम लोग 16,790 फीट की ऊंचाई पर हैं। चांगला पास से थोड़ा सा हम लोग नीचे उतर रहे हैं। सो अगर ये रोड सही रहा, आगे कोई ब्लॉकेज ना हुई, तो अगले 2.5 से 3 घंटे में हम लोग नीचे ले शहर में, सिटी में पहुंच जाएंगे। देखिए ऐसी स्ट्रेचेस पर रोड्स खड़ी करना और उनके ऊपर से गाड़ियों का चलना एक अपने आप में एक करामात है, एक जादू है। आप देख सकते हैं कि ये सारे पहाड़ जो है छोटे छोटे पत्थर और मिट्टी के पहाड़ हैं। ये बारिश की वजह से बहुत मामूली सी बात है कि यहाँ पे लैंडस्लाइडिंग होना। ये भी गाड़ियाँ जो है वो लाइन में चलती हैं। और एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जितने भी ड्राइवर्स हैं, लोकल ड्राइवर्स हैं या जो भी ट्रांसपोर्टेशन वाले लोग हैं यहाँ पे, वो लाइन में चलना बड़ा पसंद करते हैं। एक दूसरी गाड़ी का बहुत ध्यान रखते हैं कि कहीं भी किसी को दिक्कत आ जाए तो बिना हेल्प मांगे अपने आप रुक जाते हैं और दूसरे फंसे हुए ड्राइवर की या गाड़ी की हेल्प करते हैं। तो अभी नॉर्मली हम लोग स्लाइडिंग वाले एरिया से आ गए हैं वापस। तो देख सकते हो कि गाड़ियाँ अब आराम से मूव कर रही हैं। वो नीचे रोड्स पे जाना है हमें, पूरा जिगजैग रोड है, और यहाँ से 5 किलोमीटर जिंगराल करके एक जगह है जहाँ पे चेक पोस्ट बनी हुई है आर्मी की, जहाँ पे टी और स्नैक्स का भी इंतज़ाम है लोगों के लिए। सो आप अगर यहाँ आए तो यहाँ पे एक हॉल्ट ले सकते हैं। यहाँ की चाय और गरम गरम पकौड़े तो कभी कभार मिलते हैं, उनका मज़ा ले सकते हैं। पकौड़े के नाम पे हमारे ड्राइवर साहब लोग मुझे बहुत खुश हुए हैं। थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश करूंगा आपको कि गाड़ियाँ कैसे मूव हो रही हैं यहाँ से। पूरा जोखिम भरा सफ़र काट के अब हम लोग नीचे आ गए हैं, ऑलमोस्ट प्लेन में। लेह से हम तकरीबन 30 या 35 किलोमीटर नीचे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्काई कितना क्लियर है, और यही है लेह लद्दाख की खासियत। कहीं पे आपको इस तरह का मौसम मिलेगा और कहीं पे आपको इस तरह का मौसम मिलेगा जो आपको पहले दिखाया मैंने। इट्स अल्टीमेट। रास्ते में किसी को कोई दिक्कत नहीं आई और सब लोग, कुछ गाड़ियाँ हमारे आगे चल रही हैं, कुछ गाड़ियाँ हमारे पीछे चल रही हैं।
खरू में पहुंच गए हैं आप। ये है इंडस वैली और ये अब हम पहुंच गए हैं पुलिस चेक पोस्ट खरू में, जहाँ पे हर आने जाने वाली गाड़ी एक रिपोर्ट करके जाती है। जाते हुए एक फॉर्म सबमिट होता है यहाँ पे, कौन कौन पैसेंजर कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं, गाड़ी का नंबर, और जैसे ही आप वापस आते हो तो आके रिपोर्ट करते हो कि हम लोग पहुँच गए हैं। सो ये सामने जो आपको पहाड़ और ये नदी दिख रही है, ये इंडस वैली है। इंडस वैली आई होप सभी ने सुना होगा। इंडस वैली बेसिकली सिंधु घाटी, ये है सिंधु घाटी। तो यहाँ से मैं आपको करवा रहा हूँ सिंधु दर्शन। सिंधु घाटी की सभ्यता तो हम सब ने पढ़ा होगा। सो आज आप देख सकते हो कि सिंधु घाटी, ये सिंधु नदी के साथ साथ इंडिया में एंटर हुई थी और ये यहीं से पाकिस्तान एंटर कर जाती है आगे से चलते चलते।